Hello guys, welcome back to my channel. So guys, yet again another pick a card reading और ये जो reading है आप लोगों के करियर के रिगार्डिंग है. So I will try and catch energy, जो भी knowledge, जो भी information मुझे मिल सकता है about your career, regarding your career के आगे क्या होने वाला है, आपके लिए क्या path है, क्या solution है, आगे आप क्या करने वाले हैं और what you meant to be, आप किस चीज़ के लिए आए हैं इस दुनिया में, आपको क्या करना है, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, योर फाइनेंस, कोई भी मैसेज जो मिलता है इसके रिगार्डिंग. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 3 पाइल है. सो प्लीज़ गो हैड एंड चूज़ अ पाइल अपने मन की आंखों से, अपने इंट्यूशन से. पाइल 1 द एम्प्रेस है, पाइल 2 द स्टार है, पाइल 3 द मून है. सो प्लीज़ गो हैड चूज़ अ पाइल विद योर ओन इंट्यूशन. अगर आप तीनों पाइल की तरफ अट्रैक्टेड है तो प्लीज़ तीनों चूज़ करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा. एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल. हेलो मैं पाइल नंबर 1. सो आप अट्रैक्टेड हैं विद दिस पाइल द एम्परस द 3 नंबर. गाइस मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी ऊर्जा आ रही है, मैसेज आ रहा है, द सन की ऊर्जा आ रही है. एंड काफ़ी हद तक आपके करियर के लिए आपके आसपास काफ़ी हद तक मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें उगती हुई दिख रही है, बर्थ लेती हुई दिख रही है. सो काफ़ी हद तक मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपके करियर में. आप कहीं ना कहीं ऐसे काम में हो जिससे लोगों का भला होता है, मतलब लोगों का भला होगा. अगर आप अभी उस स्टेज पे नहीं हो, उस प्रोसेस पे नहीं हो, बट जो भी आपका करियर है, जो भी आपका काम है, वो रिलेटेड टू सोशल वर्क, ऑल्सो ऐसा काम जिससे आपको पैसे भी मिलेगा और लोगों का भला भी होगा. मतलब दिस इज समथिंग जिससे ग्रोथ से रिलेटेड है. ठीक है. एंड काफ़ी हद तक लोग आपको बड़ी बड़ी उम्मीद से भी देखेंगे कि आप उनकी हेल्प करोगे, या फिर कोई ऐसी प्रोफाइल, किसी ऐसी चीज़ में आप हो, कोशिश कर रहे हो जिस पे आप लोगों की हेल्प करोगे. हो सकता है आप डॉक्टर में हो, डॉक्टरी कर रहे हो, या फिर डॉक्टर खुद हो, या फिर आप कहीं ना कहीं उनको कहीं कहीं से कोई प्रोटेक्शन, कोई चीज़ आप ऐसी कर रहे हो, इसी किसी फील्ड में आप जाना चाहते हो जिससे लोगों की हेल्प हो, आपको पैसा भी मिले बट उससे लोगों की हेल्प हो, उनका मार्गदर्शन हो, या फिर आप उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली काउंसलिंग, एज अ काउंसलर एडवाइस करना. ठीक है. कोई ना कोई सिक्योरिटी इसमें आप हो जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको. ठीक है. दैट्स व्हाट आई कैन गैदर. ठीक है. सो लेट्स गेट द मैसेज फॉर योर करियर, पाइल नंबर 1. एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड एंड हेल्प माई पाइल नंबर 1 उनके आगे आने वाले करियर के लिए, उनके आगे आने वाली लाइफ के लिए. एंड हेल्प मी टू गेट द मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1 की माई पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है. सो दिस इज़ 3 कार्ड. सबसे पहले मैं निकालूंगी फॉर माई पाइल नंबर 1. ओके, अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन. ओके, वाओ. So this is 4 of cups, this is Queen of Swords and Knight of Cups. Guys, सबसे guys कि यहाँ पे I can see आपके करियर से रिलेटेड आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है. आप अगर जॉब का ट्राई कर करके थक गए हैं आप बहुत टाइम से, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आ रही है कहीं ना कहीं से, बट आपको यू आर समवन की नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो काफ़ी उसमें कि नहीं इसमें या फिर सैलरी कम है, या फिर लोकेशन दूर है, या फिर आई एम नॉट श्योर ये कंपनी कैसी है. एंड इसी चक्कर में देर आर चांसेस कि आप कुछ अच्छी कंपनीज़ को भी देख नहीं पा रहे हो. मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी रिलायबल है या नहीं है. सो प्लीज़ ओपन योर हैंड्स. जैसे इसने बांध दिया है खुद को, अपनी आँखें बंद कर ली है, नहीं देखना चाहते क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कैसी आ रही. ओपन योर हैंड्स प्लीज़ एंड टेक ऑन द अपॉर्चुनिटीज़. एक बार सर्च तो करो, कोशिश तो करो. डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, बिकॉज फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. ठीक है.
फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आप एक करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ मेजर डिसीजंस भी लेने वाले हैं आगे चल के। डिसीजन टू चेंज योर करियर पाथ, या फिर आप खुद से कुछ का जो करना शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा जो आप घर से शुरू कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी आइडियाज़ मुझे लग रहा है कि अभी फ्लो हो रहे हैं आसपास कि मैं ये कर लूँ या फिर वो कर लूँ, बट अभी आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, राइट। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी। एंड ये जो आइडियाज़ हैं, दिस इज़ समथिंग योर स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग यू। सो प्लीज़ इंश्योर दैट कि आप इन आइडियाज़ को जस्ट ऐसे वेस्ट में ना जाने दो। राइट डाउन, अगर कुछ भी आपको ऐसा, कहीं आप वीडियो कोई देखते हो, कहीं कुछ आपको सुनाई देता है, कहीं न्यूज़ में या फिर कहीं पर भी यानी सोशल मीडिया, एंड उससे कोई आइडिया आपको आता है, जस्ट डू नॉट लेट इट गो लाइक दिस, बिकॉज हो सकता है कि आपको कहीं कुछ टाइम बाद वही आइडिया कहीं और कोई यूज़ कर रहा है और वो उस पर सक्सेस पा रहा है, ऐसा दिखे। सो इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी छोटे से छोटा बैड से बैड आइडिया भी बेस्ट हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको उसको यूज़, आपको सोचना है कि उसके हर एक एंगल से क्या क्या हो सकता है। डू नॉट थिंक कि क्या नहीं हो सकता, ठीक है, थिंक क्या हो सकता है, ठीक है। सो एंड देन फॉलोड बाय द नाइट ऑफ कप्स। आई कैन सी विद द नाइट ऑफ कप्स, उस पर आप काफ़ी धीरे धीरे उस पर मूवमेंट्स भी दिख रही है, आप मूव कर रहे हो आगे उस चीज़ को लेके, एंड वो ऐसी चीज़ है, वो ऐसा करियर पाथ है जिससे आपका दिल लगेगा, आपका मन करेगा। जहाँ पे जैसे भी आपका मन नहीं लग रहा है ना, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करनी है कि नहीं करनी है, मेरे पास क्या आ रहा है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ। बट आई कैन सी कि आगे चल के आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हो, अपना करियर पाथ जो चीज़ चूज़ कर रहे हो, यू विल बी लाइक कि मेरा दिल करता है काम करने का, मैं ऑल द टाइम एनर्जेटिक फील करता हूँ या करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी जो मैंने चूज़ किया है और मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हुई थी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। मतलब आपको प्यार है अपने करियर से, आपको प्यार है जो आप जो करोगे, जो आप करना चाहते हो, राइट। सो लेट मी सी ऑल अदर कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स और रिवर्स में है, देन इट इज़ 3 ऑफ कप्स। 3 काफ़ी आ रहा है, एंड ये 3 है गाइस। देन द वर्ल्ड, वाओ। ये जो करियर पाथ है ना आपका, काफ़ी हद तक आप इमोशनली चीज़ें देखो। द डेक ऑफ द कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, प्रोडक्टिविटी, द स्ट्रेंथ कार्ड, एक मदरली फीलिंग। आप ऐसे इंसान हो जो किसी को भी बहुत हद तक मदरली फीलिंग देते हो, एक होम जैसा फील कराते हो, बट विच इज़ वाई ऑल्सो आप काफ़ी हद तक इमोशनली भी ड्रेन्ड हो, दुखी हो आसपास किसी ना किसी चीज़ों को लेके, बट यू आर समवन जो आगे अभी उठते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो। देखो ये कार्ड आया है इसके नीचे, सॉर्ड्स, ठीक है। सो बी इंश्योर कि आगे चल के जो आपका चेंज इन माइंड, चेंज इन डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर करियर होगा, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट कि आपके आसपास के लोग उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उससे हैप्पी नहीं रहेंगे, मना करेंगे करने को, उनको समझ में नहीं आएगा कि यार ये चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, या फिर बोलेंगे यू आर बीइंग स्टूपिड, आप पागल हो रहे हो, आपको समझ नहीं है दुनिया की, आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ इतनी पढ़ाई जो करी, इतना जो मेहनत किया, सब कुछ वेस्ट में जा रहा है। ये हो सकता है बोलेंगे, उनको नहीं पता कि आपको क्या चीज़ एग्जैक्टली खुशी देगा। सो प्लीज़ आप उनके बेसिस पे डिसीजन ना ले, उस बेसिस पे डिसीजन ले जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, ठीक है। सो बी रेडी टू फेस चैलेंजेस, बी रेडी टू फेस ऑपोजिशन कि भाई लोग मुझे तो ईजिली एक मेरे काम को या फिर मेरी चॉइस को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके एक्सेप्टेंस से अपना डिसीजन मत चेंज करना गाइस। पाइल नंबर 1 प्लीज़, बिकॉज विद दैट आई कैन सी कि आप एक चेन तोड़ रहे हो, एक कोई मिथ तोड़ रहे हो, एंड जो शायद आपके आसपास किसी फैमिली ने या फिर किसी ने नहीं किया, ठीक है, जो ईजिली कॉमन नहीं है, आप कुछ अनकॉमन कर रहे हैं योर करियर, अपने करियर में, वो आपको बहुत हद तक वर्ल्ड वाइड, नॉट वर्ल्ड वाइड बट विद द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी मेजर एरियाज में एक्सपीरियंस करने को देगा आपको। देयर आर चांसेस कि आपको काफ़ी हद तक लोगों से विजिबिलिटी मिलेगी, लोग काफ़ी हद तक आपको जानेंगे। मुझे पब्लिक, पॉपुलेशन एंड मास मीडिया, मास पीपल, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं।
सो देर आर चांसेस कि बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज जो भी आप पाथ चूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आपको दिमाग में आ रही है, वो अभी नहीं बट फ्यूचर में उसके बहुत हाई चांसेस हैं सक्सेस होने के। सक्सेस रेट इज़ श्योर वाला सक्सेस रेट, ठीक है। सो जो भी आपके आइडियाज़ अभी फ्लो हो रहे हैं, प्लीज़ उस जस्ट आप अपना स्ट्रेंथ मत गंवाना। अपने जो अंदर की जो डिसीजन है, जो आपका मन है, जो आपको करना है, उसको बाहर आने दीजिए, क्योंकि वो अंदर जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है आपके केस में, पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट कि देर आर लॉट मैनी चीज़ें जो आएगी आपको चैलेंज करेगी आगे चल के, जो आप अपॉर्चुनिटीज़, मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 1 आप ऐसी क्या चीज़ आपके दिमाग में फ्लोट कर रही है कि मुझे करना है, ठीक है। एंड लेट्स सी। एंड अब प्लीज़ अगर आपको, एंड आई विल सी कि कमेंट्स में, सारे कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, आई विल सी कि क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो एक सोसाइटी में चेंज लाएगा, लोगों की हेल्प करेगा, एंड आप उससे काफ़ी हद तक पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है, उससे काफ़ी हद तक आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, लोगों को और जानने का मौका मिले। एंड कुछ CSR एक्टिविटीज़ हो सकती है, NGO हो सकता है, ये तो एक पार्ट है, छोटा पार्ट है CSR NGO, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये तो समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, बट दिस इज़ समथिंग जो आप चूज़ करोगे लोगों की हेल्प करने का, ठीक है। इट कुड बी एनी फील्ड। सो मुझे ज़रूर बताना कैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। एंड आपके करियर के लिए मैं ये बी ब्लेस कार्ड भी शफल कर रही हूँ गाइस। सो लेट्स सी आपके पास क्या ब्लेसिंग है ऐसी एंजल्स की, एंड जो आपके करियर के लिए अच्छी होगी। ओहो, ब्लेसिंग, ये कार्ड ही मेरे दिमाग में आ रहा था, ये कार्ड ही पॉपअप हुआ, ब्लेसिंग ऑफ अर्थ। Oh my God. So blessing of earth is like you are being grounded, and pile number 1 आप काफ़ी ओल्ड सोल हो, काफ़ी हद तक। ओल्ड सोल और न्यू सोल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जो न्यू सोल होती है काफ़ी हद तक आपको जो मेच्योरिटी लेवल है ईजिली नहीं आता, इट डजेंट कम विद एज, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। एंड सोल अगर आप ओल्ड हो तो यू हैव अ एक्सपीरियंस, सो दैट दिस इज़ व्हाट वन ट्रेड। एंड यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ अर्थ, यू आर समवन जो हमेशा ग्राउंडेड रहोगे, आपके ऊपर कभी भी पैसों का या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों का खुमार नहीं आएगा। और यही एक चीज़ है जो आपको आगे चलकर बहुत लोगों में आपको पॉपुलैरिटी देगी। that is very good. And blessing of earth is also, it is a materialistic blessing also. तो आपको जो मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग है काफ़ी हद तक यू आर मेंट टू बी गिवन, यू आर मेंट टू बी हैव, आपको मिलना ही मिलना है। तो कुछ का मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको पीछे से ही ब्लेसिंग ऐसी मिली है कि आपको पैसों की इतनी वरी नहीं रही है, बट हाँ हार्डशिप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे हैं। एंड विद और जिनका कुछ का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इतना हार्डशिप नहीं देखना पड़ा, प्लस आपको पैसों की इतनी ब्लेसिंग नहीं, बट नॉर्मल रही है, दैट इज़ समथिंग। बट आगे चल के आप काफ़ी हद तक अपने आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बच्चों के लिए, अपने आगे ग्रैंड चाइल्ड के लिए काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें भी छोड़ते हुए जाते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1 कि व्हाट मैसेज इज देयर फॉर देम फ्रॉम पाइल नंबर 1 करियर पाथ के लिए। The end of tough cycle approaches, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो काफ़ी हद तक मुझे एक साइकिल आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और ये साइकिल आप ख़त्म होगा जब आप एक डिसीजन लेंगे जो आप एक करियर से रिलेटेड होगा, आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा, एंड जिसमें बस रेडी रहना कि आपके लिए ऑपोजिशन होगी, आपको अपोज करेंगे, जस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑपोजिशन, ठीक है। सो इट वॉज़ अ वंडरफुल रीडिंग गाइज। प्लीज़ मैसेज लीजिए अगर आपसे कनेक्ट हुआ है, एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बोलो पे कैसे रेजोनेट किया। एंड गाइज इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये सपोर्ट करता है मुझे, मेरे काम को। एंड टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है द स्टार।
सो विद द स्टार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट रिलेटेड टू योर करियर आई कैन सी दैट कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करोगे, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल इन द सेंस कि यू विल नॉट बी समवन, अगर आप एक डॉक्टर हो लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं बनोगे, एक बेस्ट डॉक्टर बनोगे। आप टीचर हो तो एक नॉर्मल टीचर नहीं, बेस्ट टीचर, मतलब कि यू विल बी नोन वेर एवर विच एवर फील्ड यू आर इन। कुछ का मुझे ज़रूर पता ही चल रहा है कि मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि आपको पता ही है कि आप क्या हो, किस एज में हो, और आप अभी शायद वो चीज़ जो स्टार वाली जो चीज़ें हैं, स्टार डजेंट मीन ओनली मीडिया या फिर हीरो हीरोइन एक्टर, स्टार ऑल्सो मीन कि आप जहाँ पर हो, क्या वहाँ पे आप बेस्ट हो, आपको लोग जानते हैं, आपको प्यार करते हैं, एंड दिस इज़ वॉट योर करियर इज़ इन टू एग्जैक्टली, ठीक है। एंड लेट्स सी माई पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। एंजल प्लीज़ गाइड एंड हेल्प माई पाइल नंबर 2 इन योर करियर। एंजल उनको करियर की प्रॉब्लम्स या फिर करियर चूज़ करने के लिए हेल्प करिए, गाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू पिक कार्ड फ्रॉम माई पाइल नंबर 2 एंड गाइड देम, टेल देम अबाउट career, what message is there, what part they need to choose, any message that is needed for my pile number 2. So let's see pile number 2 के लिए क्या मैसेज है। Wow, Justice, Knight of Swords, the Fool. Wow. अभी देखो द एम्परर का कार्ड आया है गाइज। ओके गाइज, पहली बात तो मुझे यहाँ पे सॉर्ड्स एनर्जी, काफ़ी फायर एनर्जी, एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग इंस्पायर हो अपना खुद का शुरू करने के लिए। फ्रीलांसिंग, नॉट ओनली फ्रीलांसिंग बट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हो आप। लीगल इश्यूज से हो सकता है, लॉ में आप हो, लीगली चीज़ों को आप करने की कोशिश कर रहे हो। आपका जो करियर है काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मिड पाथ में है, मतलब आपको शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो चूज़ किया है क्या ये सही है। कुछ के लिए ज़रूर है, क्या ये मेरे करियर के लिए सही है, क्या मैं एक्शन ले रहा हूँ सही है मेरे लिए। गाइस, एक तो मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आपके जो सोच, आपकी जो थिंकिंग है और जो आपका एक्शन है, दोनों में काफ़ी गैप है। मतलब आप सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, बट जो एक्शन है उसमें बहुत डिले है, या तो नहीं है या तो डिले है, ठीक है। सो प्लीज़ आप उसमें चेंजेस करिए, आप कोशिश करिए कि आप एक्शन ज़रूर लें। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया फ्लो कर रहा है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, और प्लीज़ डू वन थिंग एट अ टाइम। आप हर एक चीज़ शायद सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ से पॉसिबिलिटी है सब कुछ करना चाहते हैं, और सब कुछ के चक्कर में शायद वो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं करना चाहते, वो एक्सेल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो आपके लिए करियर के लिए सबसे पहले गाइडेंस आ रही है दैट आपको प्लीज़ वन थिंग वन एट अ टाइम, जो आप और आपके करियर के लिए, आपके लाइफ पाथ के लिए ये ही सही है। एक चीज़ पे आप एक्सेल करिए, देन मूव टू नेक्स्ट थिंग। और जो चीज़ आप एक्सेल, जो आपके दिमाग में आ रहा है, उसको प्लीज़ आप एक्शन में लेके आइए, करिए काम, मेहनत करिए, ठीक है। तीसरा गाइस, आप लोग काफ़ी हद तक काफ़ी क्रिएटिव माइंड हो, काफ़ी क्रिएटिव माइंड हो, काफ़ी फायरी एनर्जी है आपके अंदर, और इतना क्रिएटिव माइंड है कि इतना सारी चीज़ें चलती है, वो खिचड़ी बन जाती है शायद, और इसलिए आप कर नहीं पाते हो चीज़ें, राइट। सो पहली चीज़, प्लीज़ सबसे पहले तो अपने ही दिमाग को आप ऑर्गेनाइज़ करिए कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या सही है क्या नहीं है। मतलब अगर आपके पास 1000 थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा कि भाई क्या सही है मेरे लिए, एंड उसमें से आप चूज़ करिए कि आप उसमें से एक्शंस एंड किस चीज़ पे लेंगे, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है गाइस कि आप पीछे जो भी चीज़ कर रहे हो, बिकॉज द फूल इज़ ऑलवेज अबाउट न्यू बिगिनिंग, नया चेंज, कोई नई शुरुआत, ठीक है, एंड कुछ नया ओपन करते हुए। तो आपके करियर पाथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप आगे चल के अपने करियर में, आपको जिसको जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉब ज़रूर कर रहे हो। जॉब के साथ साथ मुझे जो मैसेज आ रहा है बिज़नेस का,
बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ छोटे से ही स्टार्ट कर रहे हो, बट इट विल बी फ्रूटफुल गाइज, बहुत हद तक आपको फ्रूटफुल होगा। द मून आया है, ये जो बंदिशें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, नाइट, वाओ, इसके साथ देखो। सो प्लीज़ पहली बात तो मैं ये बोलूँगी विद द मून अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है, एंड आप शायद आप उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। बहुत सारे कंफ्यूजन, इट्स बट सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, और इसी वजह से आप बंद होते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपनी आंखें बंद कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, जस्ट रिलीज दैट, एंड आप रिलीज़ करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। सो प्लीज़ रिलीज़ करोगे, आप आगे एक्शन लोगे, कुछ नया शुरू करोगे। एंड गाइज, इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि काफ़ी मेहनत करने के लिए आप रेडी रहिए। अगर आपको वो स्टार बनना है, उस भीड़ से अलग रहना है, जो आपका मेजर गोल है कि मुझे भीड़ से अलग रहना है, यूनिक बनना है, जिस भी फील्ड में हूँ, चाहे लीगल फील्ड में हूँ, चाहे यू नो बेसिकली एक ऐसा इंसान जो एक सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंस ला सकता है, मिथ्स को लेके काफ़ी डिफरेंस ला सकता है, सोच को लेके लोगों की। ठीक है, आप में वो कैपेबिलिटी है, पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ उस कैपेबिलिटी को, उस क्रिएटिविटी को जो आप में है, उसको मरने मत दीजिए, जस्ट बिकॉज आपके आसपास आपको बहुत चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक्शन लीजिए, ये कंफर्मेशन है। सेकेंड, विद द फूल, आप जो भी नया स्टार्ट करेंगे, कुछ भी छोटे कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो भी चीज़ है आप करिए, अगर आपके दिमाग में आइडिया है, बिकॉज आप मुझे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ये पाथ जा रहा है आपका, ये आपका गोल है, लेट्स से ये आपका गोल है, और अभी आप यहाँ पे हो, तो आप अभी यहाँ पे अटके पड़े हो, मतलब आपको पता भी है और नहीं भी, बिकॉज लॉट मैंने खिचड़ी गोइंग ऑन आपके दिमाग में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, ये इफ्स बट्स, लोगों की चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ सारी चीज़ें एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ ऑल द पास्ट इश्यूज़। ठीक है, सो इस खिचड़ी की वजह से प्लीज़ आप आगे नहीं मूव कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं हो रहा है, तो मूव करिए। यू आर ऑन ए लाइफ राइट पाथ। आपको अगर कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस से सीखा है अब तक, कुछ भी, यू शुड डू इट प्लीज़। सो प्लीज़ डू इट, बिकॉज आई कैन सी दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आपको काफ़ी उससे मटेरियलिस्टिक चीज़ें अर्न करने को मिलेगी, काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आएंगी, अबेंडेंस आएगी, पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और ये एक चीज़ है जो आप चेंज नहीं करोगे। मतलब होता ना कि ये बिज़नेस बंद हो गया, दूसरा शुरू कर लिया, या फिर ये बिज़नेस बंद हो गया तो जॉब देख ली, ये हो जाएगा। नो, दिस इज़ समथिंग जो आप करोगे और लाइफ टाइम करोगे, एंड आप इसी चीज़ के लिए बने हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2 मेजरली। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक होता है कि घर पे बैठे बैठे आप काम कर रहे हो, या फिर एक आपने ऑफिस खोल लिया आपके, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है ट्रैवल करते हुए भी हो रहा है, काफ़ी ट्रैवल भी दिख रहा है, आपको ट्रैवल कर करके चीज़ें जाके काम करनी पड़ रही है। ठीक है, सो विद दिस लेट मी शफल ब्लेसिंग कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 कि क्या ब्लेसिंग है उनके करियर के लिए, क्या ब्लेसिंग जो उनके करियर के लिए अच्छी रहेगी। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू पिक कार्ड। a blessing on your day. Wow, pile number 2, आप a blessing on your day basically your current situation, आपकी जो current situation है, you have the right, you have all the power उसको change करने का। So please current situation, future का सोच के आप current action को मत दबाइए, आप उसको प्लीज़ चेंज करिए। You have all the blessing from universe। ठीक है, so let me shuffle one more card for my pile number 2. That what message is there for my pile number 2? What is the message there for pile number 2? Angels, please guide. ओके, एट द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, ये अगेन पाइल नंबर 1 में भी आया था और ये पाइल नंबर 2 में भी आया है, कंफर्मेशन है।
ये कन्फर्मेशन है। दैट इज़ ओनली पॉसिबल गाइस जब आप अपना जो दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, स्ट्रेस कुड बी पॉसिबल थ्रू जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। और मुझे बहुत गाइस आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरा काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे भी दिमाग में। एंड इट इज़ नॉट दैट कि आपकी फॉल्ट है या फिर कुछ भी, बट काफ़ी स्ट्रेस है आपके लाइफ में, काफ़ी वरीज़ है आपकी लाइफ में, और उस वरीज़ की वजह से आपका फ्यूचर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। सो प्लीज़ टेक दिस मैसेज। देर आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, आगे आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। आपका जो ये प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो सकता है। एंड द ओनली पॉसिबिलिटी सोल्यूशन इज़ व्हेन आप डीप थिंकिंग करना छोड़ दें, इफ़ एंड बट करना छोड़ दें, और करंट नाउ अभी इसी वक्त वर्तमान पे आप एक्शन लें, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर माई पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, क्या चीज़ है जो आप नया करने की सोच रहे हो, क्यों है, क्या है जो आप अभी दबा रहे हो, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैवन सब्सक्राइब बट वॉच माई चैनल। तो ये मुझे बस जस्ट हेल्प करता है, मोटिवेट करता है टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माई पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है द मून। सो बेसिकली सबसे पहले ये बता दो, विद द मून इट इज़ मेजरली डिफाइंस वाटर, इमोशंस, फ्लो ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। सो जो आपके जो करियर में, आपका करियर इज़ मेजर रिलेटेड टू योर इमोशंस, फीलिंग्स, एंड काफ़ी इंट्यूटिव हो आप बाय नेचर। अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो, मेजरली मैं बता दूँ, मेजर पॉपुलेशन पाइल नंबर 3 वाली इंट्यूटिव है। अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं अभी दबी हुई है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होनी बाकी है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी मेजरली, ठीक है। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर गाइज फॉर माई पाइल नंबर 3 क्या करियर के लिए मैसेज है आपके लिए, एज वेल एज angels, please help me and guide me to provide career guidance to my pile number 3. What they should know, what is the message for my pile number 3, please angels. Okay, ये दोनों कार्ड आ गए हैं। So let's see कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ओके, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सॉर्ड्स एनर्जी गाइज आ रही है। आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट आपको अगर रहा हो कि फैमिली से दूर भी जाना है तो आप गए होगे, बट नाउ इज़ द टाइम दैट यू विल कम बैक टू योर फैमिली, यू विल कम बैक टू योर पीपल अराउंड यू, बिकॉज इमोशंस काफ़ी हद तक आपके लाइफ में प्ले कर चुके हैं रोल, राइट। सो पहली चीज़ एक है, देखते हैं सबसे पहले, डेक इज़ माई स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके लिए और सारे कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ गाइज। तो वी हैव रिवर्स में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स अपराइट। गाइज पाइल नंबर 3, आपने जब मूवमेंट करी होगी, कहीं पे भी आप मूव करे होगे, लेट्स से किसी घर में मूव करा अपने फैमिली के साथ, या फिर आप कहीं और सिटी में गए किसी काम के लिए, जॉब के लिए, जब वहाँ पे गए तो आई कैन सी दैट कि आपका करियर में इतना कोई बढ़ोतरी, इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं रहा, कहीं आपका लक नहीं चला। पिछला साल तो, लास्ट ईयर तो हम सब का ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में गया है, बट आई कैन सी और इसी वजह से शायद आपको कहीं ना कहीं वापस आना पड़ रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि काफ़ी हद तक आप लोगों को नई जॉब मिल रही है जो आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। बड़े कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दे रखे हैं, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपने दे रखे हैं, काफ़ी ट्राई करे, फेल हुए, वापस आप ट्राई दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सी वेरी मच। सो आपको काफ़ी हद तक इमोशनल स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत रही होगी, इमोशनल स्ट्रेंथ, एंड आपने काफ़ी कोशिश करी कि आप स्ट्रॉन्ग रहें और बस अपने करियर की तरफ डेडिकेटेड रहे, बट इमोशनली आप कहीं ना कहीं टूट रहे थे। बट नाउ इज़ द टाइम यू शुड गो बैक टू योर फैमिली। जो लोग अपने फैमिली से अलग हैं या फिर उस प्लेस पे जो भी जहाँ पर भी आप कोशिश करिए, मूव करिए, कहीं ना कहीं हवा को चेंज करिए, ट्रैवल करिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग गोइंग टू बी गुड फॉर यू, आपके करियर के लिए।
ऑल्सो आई कैन सी कि आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है, जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जो काफ़ी हद तक आपको ग्रेच्युटी तक लेके जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम तक आप उस जॉब में टिके रहेंगे, काफ़ी हद तक आप छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज जो वर्क एनवायरनमेंट जैसा काम आपको, प्रमोशंस आपको मिलेगा, काफ़ी हद तक आप सेविंग करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, काफ़ी पैसे बना रहे हो एंड अपने लिए घर भी देख रहे हो, शादी भी कर रहे हो कुछ लोग तो, एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। इसके साथ साथ जो लोग नई जॉब के, एक सेकेंड एक और कार्ड आपके लिए निकालती हूँ। वेरी गुड, रिवर्स में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको काफ़ी चीज़ें जो नहीं दिख रही थी ना कि सोल्यूशन क्या हो सकता है मेरे इस काम के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, अगर आपको अभी तक मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ यूज़ योर इंट्यूशन। पहली बात तो आपको इंट्यूशन क्या बोलती है, आपके मन क्या बोलता है कि क्या करना है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, राइट इट डाउन। अगर आपको 50 चीज़ें पसंद है, 50 चीज़ें, आप जस्ट राइट इट डाउन, फिल्टर इट एंड नो, यू विल नो इट फॉर श्योर। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है। जो आंखें बंद थी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी हद तक आपको आप एक करियर के पाथ वो मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रुकी हुई हैं आपके लाइफ में। जॉब, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग, न्यू जॉब के लिए, और जो आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, उन सब के लिए, दैट्स व्हाट आई कैन सी वेरी मच। ऑल्सो विद द 6 ऑफ कप्स, वाओ, आई कैन सी गाइस, पाइल नंबर 3, आप एक ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपने सर्विसेज से, दैट्स व्हाट आई कैन सी। यू आर सर्विंग द पीपल अराउंड यू, एंड इट इज़ ऑब्वियसली नॉट द बैड थिंग ऑब्वियसली, अगर आप उस वे में लेके जा रहे हैं, नो, आप किसी एक ऐसी फील्ड में ज़रूर हैं, और काफ़ी प्रमोशंस भी मिलेगी आपको, एक हायर पोजीशन, मैनेजर लेवल तक आप जाएंगे। That is what I can see very much. So let's shuffle other cards for my pile number 3 and see कि क्या मैसेज है आपके लिए। मैं और बता दूँ गाइस कि प्लीज़ आप आपका जो मेंटल लेवल है, आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो अपनी डिसीजन मेकिंग में। आप ऐसे इंसान हो जो दिमाग में काफ़ी बस सोचते नहीं रहते, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, एक्शंस भी लेते हो, बट आपके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं दबी हुई है। अपने इंट्यूशंस को प्लीज़ जागृत करिए, अपने इंट्यूशन से अपने डिसीजंस लीजिए, काफ़ी हद तक वो आपको बताएंगे कि क्या आंसर आपको क्या चाहिए, कहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। सो आई विल शफल अदर कार्ड्स फ्रॉम माय पाइल नंबर 3 कि क्या ब्लेसिंग है उनके लिए, उनके करियर के लिए, एंड क्या मैसेज है, एनी गाइडेंस दैट दे नीड। माय पाइल नंबर 3, अ ब्लेसिंग ऑन योर विजडम, 36, वाह वाह, जो आपको चाहिए काफ़ी टाइम से, आपको चाहिए एक स्टेबल प्रोफाइल, आपको चाहिए एक सिंपल सीधी सी लाइफ जिसमें आराम से आपकी जॉब लगे, स्टेबिलिटी मिले, पैसा मिले, अच्छी पैसे मिले, प्रमोशन मिले, ग्रोथ मिले, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। आपको क्या चाहिए लाइफ में, प्लीज़ राइट इट डाउन, फिल्टर इट, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, बिकॉज यू हैव अ ब्लेसिंग ऑफ ए विजडम, जो आपको चाहिए, जो एक विश है आपकी, दैट इज़ व्हाट यू आर मेंट टू गेट। वाओ, एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो आई कैन सी दैट कि यू आर ब्लेस्ड, नॉट ओनली कि आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, बट ऑल्सो अगर आपको कुछ टाइम तक अकेले रहा जाए, बिकॉज मैनी ऑफ यू पाइल नंबर 3 देर हैव बीन टाइम्स जब आप अकेले रहे होंगे, जॉब के लिए आप कहीं मूव करे होंगे तब अकेले रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक पार्ट में जहाँ पे आपको फैमिली से दूर जाना पड़ा होगा, एंड दैट इज़ अ टाइम जिसने आपको काफ़ी हद तक इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, ऑल द वे अराउंड स्ट्रॉन्ग करा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। पाइल नंबर 3 अगर हो सके तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने जो डर है, आपके जो फियर है, उसको राइट डाउन करिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपने इंट्यूशन से। उससे मेडिटेट करिए अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर आपको लगता है तो
ठीक है। सो आई शफल लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 3। व्हाट इज़ अ मैसेज उनके करियर के लिए गाइस। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या आपसे रेजोनेट करा है, कैसे रेजोनेट करा है। एंड काफ़ी हद तक यू आर समवन जो अपने इमोशंस को दबा के रखते हो, अंदर रखते हो, बाहर नहीं निकालते हो। काफ़ी हद तक पाइल नंबर 3 आप इंट्रोवर्ट्स मुझे ज़रूर दिख रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं आप अकेले हो, अलोन हो, फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते हैं आपके, काफ़ी कम फ्रेंड्स होंगे आपके लाइफ में, राइट। One last card from pile number 3. A fairy climax approaches. There are certain things जिसके आपको काफ़ी हद तक सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आंसर नहीं मिल रहा था, इज़ इट, आपके लाइफ में। उसका आंसर आगे आएगा कुछ महीने में, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ क्यों हुई, एंड उसी की वजह से आप मूव करोगे। एंड वो जो मोमेंट होगी आपकी लाइफ की, मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ हाउस, मूवमेंट ऑफ प्लेस, ट्रैवल, ट्रिप, एनीथिंग विच इज़ मूविंग, मूवमेंट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, मूवमेंट ऑफ करियर, कॉलेज, स्कूल, कहीं से भी मूव कर रहे हो, दैट इज़ गोना बी अ चेंज फॉर योर लाइफ, आपके करियर के लिए, वेरी मच। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। एंड ऑल्सो गाइज, मेनी ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक एंड शेयर फर्दर। ये जस्ट मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। एंड आपको कोई और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग मैसेजेस कमेंट पे, आई रीड ऑल द मैसेजेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।